आज हम क्रिएट करने वाले हैं 3 टेक्स्ट एनिमेशन इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। बहुत ही अमेजिंग से इफेक्ट्स हैं और क्रिएट करने का तरीका भी बहुत आसान है, बट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, अदरवाइज आप स्पेसिफिक चीजें मिस कर दोगे तो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं यहाँ से मेरा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ पहली चीज के लिए सो मैट्रिक्स। और ये जो पहला हमारा इफेक्ट है वो है हमारा लाइटनिंग टेक्स्ट इफेक्ट। तो पहला काम मैं ये करता हूँ, इसका एंकर पॉइंट सबसे पहले सेंटर में कर लेता हूँ और इसको अलाइन कर देता हूँ कंपोजिशन के सेंटर में कुछ इस हिसाब से। अब क्या करेंगे, इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे और हम क्रिएट करेंगे क्रिएट शेप्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब होगा क्या कि हमारे एक्चुअल जो टेक्स्ट थे वो टेक्स्ट लेयर यहाँ पे हाइड हो चुका है और जो हमारा नया टेक्स्ट लेयर जनरेट हुआ है वो शेप में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऑटोमेटिकली आफ्टर इफेक्ट्स ने उसको नाम दे दिया है आउटलाइन लेयर। अब पहला काम ये करना है कि इस टेक्स्ट लेयर के अंदर से मुझे फिल को निकाल देना है। तो मैं यहाँ पे फिल को नन कर देता हूँ और मुझे स्ट्रोक कलर अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ कुछ ये लाइटेस्ट ब्लूइश शेड यहाँ पे और ओके कर देते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रोक का शेड अप्लाई हो चुका है। अब मुझे उसके बाद क्या करना है, इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, इसके अंदर जाना है, एड में जाके इस आउटलाइन लेयर के ऊपर हमें ट्रिम पाथ अप्लाई करना है और ट्रिम पाथ को हमें एनिमेट करना है। तो यहाँ पे ओपन करेंगे ट्रिम पाथ की प्रॉपर्टीज, जिसमें मेन 3 प्रॉपर्टीज है, स्टार्ट, एंड एंड ऑफसेट। तो यहाँ पे तीनों के ऊपर मैं सबसे पहले की अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे ऑलमोस्ट हम 1 सेकेंड के ऊपर। उसके बाद ड्यूरेशन गाइज आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कितना लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन चाहिए आपके टेक्स्ट एनिमेशन इफेक्ट्स को प्ले करने के लिए आपके ऊपर है। मैं अभी ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वापस मैं क्या करूंगा, अभी जहां पे वापस से की दे देता हूँ तीनों के ऊपर। अब वैल्यूज चेंज करनी है, तो यहाँ पे स्टार्ट का वैल्यू 1 सेकेंड के ऊपर 100 रहेगा, एंड का वैल्यू भी यहाँ पे 100 रहेगा और मेरा जो ऑफसेट का वैल्यू है वो यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। अब 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर स्टार्ट और ऑफसेट का वैल्यू 0 0 ही रहेगा, बट एंड का वैल्यू मुझे क्या करना है, 100 की जगह पे 0 करना है। तो ये भी यहाँ पे हो चुका है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आगे आते 1 सेकेंड के ऊपर और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7 फ्रेम में कुछ आगे जा रहा हूँ। आई थिंक ये 7 फ्रेम और आई थिंक 10 फ्रेम सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे शिफ्ट पेज अप और एक बार शिफ्ट पेज अप तो ज्यादा हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट द एग्जैक्ट फ्रेम्स फ्रॉम ओवर हियर। तो शिफ्ट पेज डाउन तो ये सही रहेगा। 10 फ्रेम हम पीछे चलते हैं और मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो इफेक्ट है हमारा एंड का, मैं ऐसे यहाँ पे ऑफसेट कर देता हूँ उसकी जो कीज हमने अप्लाई की है। और उसके बाद जो हमारा ऑफसेट का की है लास्ट वाला की, उसको हम शिफ्ट करके हमारा जहाँ पे एंड का एनिमेशन खत्म हो रहा है वहां पे हम उसको शिफ्ट कर देंगे। तो ये एक एनिमेशन यहाँ पे जनरेट कर देगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देख रहे हो यहाँ पे ध्यान से, तो हमारा ट्रिम पाथ के थ्रू हमारे टेक्स्ट आउटलाइन लेयर का स्ट्रोक एनिमेशन अभी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा इफेक्ट ऐड करना है, बट उसके लिए क्या करेंगे, इस टेक्स्ट आउटलाइन लेयर को फिर से सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे और यहां से हम जाएंगे डिस्टॉर्ट के अंदर और अप्लाई करेंगे टर्बुलेंट डिस्प्लेस इफेक्ट इसके ऊपर। अब टर्बुलेंट डिस्प्लेस के अंदर डिस्प्लेसमेंट का जो पहला ऑप्शन है वहां पे डिस्प्लेसमेंट स्टाइल चूज करना है आपको। तो मैं उसके लिए यहाँ पे ट्विस्ट चूज कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ से सारे जो भी चाहिए आपको चूज कर सकते हो। अब देखो जैसे ही मैंने वहां पे चूज किया ट्विस्ट, तो टेक्स्ट कुछ इस हिसाब से चेंज हो गया। अगर वापस मैं इसको ऑफ करके दिखा दूं इफेक्ट को, आप देखोगे नॉर्मल हमारा टेक्स्ट कुछ ऐसा था, ट्विस्ट अप्लाई करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मैं कोई और बाय डिफॉल्ट टर्बुलेंट रहता है तो टर्बुलेंट देखो आप कुछ हिसाब से ऐसा दिख रहा है। तो मैं अभी के लिए ट्विस्ट चूज कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद जो यहाँ का अमाउंट है वो मैं एज इट इज 50 रखने वाला हूँ डिस्प्लेसमेंट का, और जो साइज है डिस्प्लेसमेंट का वो मैं चेंज करूंगा 10 पे। तो आप देखो चेंजेस हो गए, पहले जरूरत से ज्यादा था डिस्प्लेसमेंट, अभी क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट का साइज यहाँ पे क्या किया, थोड़ा कम किया है। उसके बाद यहाँ पे इवोल्यूशन का एक की है, तो मैं 0 नंबर की फ्रेम पे रहूंगा तो दिखेगा नहीं, तो हम बाद में उसको अप्लाई कर देंगे, बट अप्लाई करके रखते हैं, फिर उसकी जगह चेंज कर देंगे, ड्यूरेशन कौन से टाइम पे उसको अप्लाई करना है। ये हो गया। अब वापस क्या करेंगे, इसी टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को डुप्लीकेट करेंगे हमारे टेक्स्ट आउटलाइन लेयर के ऊपर फिर से एक बार। और यहाँ पे अभी डिस्प्लेसमेंट टाइप में वापस चूज कर लूंगा टर्बुलेंट। अमाउंट जो मेरा है मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा 10 का, और जो साइज है उसका मैं यहाँ पे चूज करने वाला हूँ आई थिंक 20। चलो ठीक है 22 चलेगा मेरे को। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो एक अच्छा खासा इफेक्ट मेरा यहाँ पे जनरेट हो रहा है, प्लस इवोल्यूशन के ऊपर यहाँ पे की भी लगा। आई थिंक यहाँ पे मैं 22 की जगह पे 25 कर देता हूँ, दैट विल बी द बेटर। ओके, गुड इनफ।
अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि भाई ये दोनों तो रेडी हो चुका है, प्लस इवोल्यूशन के ऊपर हमारा की भी लगा हुआ है। तो अब हमारे मैट्रिक्स आउटलाइन लेयर को सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे जो आउट इवोल्यूशन के दो की लगे हो आपको दिख रहे होंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इनको शिफ्ट करके जहां पे हमारा ट्रिम पाथ का ऑफसेट और एंड का एनिमेशन खत्म हो रहा है वहां पे उसको सेटल करेंगे। अब 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पहला इवोल्यूशन है हमारा टर्बुलेंस डिस्प्लेस इफेक्ट का पहला इवोल्यूशन, उसका वैल्यू हम यहाँ पे कर देंगे, ये 0 ही रहेगा। ओके, तो दोनों का पहले की अप्लाई कर देते हैं। स्टार्टिंग में दोनों 0 ही रखना है मुझे। अब यहाँ एंड पे चले आएंगे और यहाँ पे पहले इवोल्यूशन के हम अप्लाई करेंगे 1 डिग्री, और सेकेंड इवोल्यूशन के लिए हम अप्लाई करेंगे 180 डिग्री का रोटेशन। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो हमारा ऑलमोस्ट बेसिक एनिमेशन यहाँ पे रेडी हो चुका है हमारी लाइटनिंग टेक्स्ट इफेक्ट के लिए, जैसे आप अभी देख रहे हो। अब मुझे क्या करना है, इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी प्रेस करके इसका प्रीकॉम कन्वर्ट करते हैं। मैं इसमें डाल देता हूं मेन स्ट्रोक इफेक्ट, इसका नाम हमने दे दिया। मैं क्या कर रहा हूं, इसको ओके कर देता हूं। अब इसको ओके करने के बाद इसी मेन स्ट्रोक इफेक्ट लेयर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे। अब इस डुप्लीकेट वाला जो लेयर हमारा जनरेट हुआ है उसके ऊपर यहाँ पे इफेक्ट पैनल में जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे जनरेट के अंदर और हम अप्लाई करेंगे फिल इफेक्ट। अब हल्का सा इसका ओरिजिनल से हम शेड चेंज करेंगे। हमारा लाइट ब्लू था, थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, डार्क ब्लू के ऊपर जा रहे हैं। पहले वाले से थोड़ा डार्क शेड मैंने चूज किया और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अगेन एक और इफेक्ट इसी लेयर के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, तो इफेक्ट में चलते हैं। उसके बाद हम जाएंगे ब्लर एंड शार्पन में, और मैं यहाँ पे चूज करने वाला हूँ ये सीसी रेडियल फास्ट ब्लर इफेक्ट। अब इसका वैल्यू जो मेरा अमाउंट यहाँ पे 50 है, मैं ऑलमोस्ट उसको कम करता हूँ, थोड़ा 25 के आसपास अप्लाई करता हूँ। तभी आप देखोगे यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्लरीनेस जनरेट हो रहा है। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो चला जाएगा, ऑन करें तो देखो एक अच्छा खासा क्या हो रहा है। और जो एक कहते हैं ना ग्लोइश काइंड ऑफ रेडियस लाइटनिंग का एक जो ग्लेयर निकलता है वैसा वाला इफेक्ट हमारे लिए जनरेट कर रहा है। तो यहां तक का हमारा काम रेडी हुआ है। अब वापस क्या करेंगे, जो हमारा मैट्रिक्स वाला मेन टेक्स्ट लेयर था उसको फिर से सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और अगेन क्या करेंगे, क्रिएट शेप फ्रॉम द टेक्स्ट। इसको मैं सबसे टॉप के ऊपर लेके चला जाता हूं सबसे पहले। अब यहाँ पे भी हम फिर से क्या करेंगे, ऐड में जाएंगे और ट्रिम पाथ इफेक्ट अप्लाई करेंगे गाइस। अब 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर चले आएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे हम ट्रिम पाथ में जो एंड का वैल्यू है उसको 0 कर देंगे और एंड की प्रॉपर्टी के ऊपर की अप्लाई कर देंगे। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करके रखते हैं। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो हमारे पास हमने कोई एनिमेटेड की अप्लाई नहीं की, बट हमारा उसका एनिमेशन मतलब इसके अंदर हमारा एनिमेशन कहाँ पे खत्म हो रहा था। तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे मैं चला जाऊं तो कौन सा 1 सेकेंड और 15 फ्रेम पे हमारा एनिमेशन खत्म हो रहा था। तो अब हम क्या करेंगे भाई, हमारा मेन इफेक्ट लेयर के अंदर यहाँ पे वापस आ जाएंगे कंपोजिशन के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू 1 अप्लाई कर देंगे। तो ये भी एनिमेशन यहाँ पे रेडी होगा। बट एक चीज वापस इसके अंदर ऑलरेडी फिल था तो इसको हमें हटाना होगा। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर देना है, नन करना है फिल को हमें। लेट्स मेक इट अ नन। ओके करते हैं यहाँ पे, तो ये हमने यहाँ पे हटा दिया है। और चूज कर लेते हैं हमारा स्ट्रोक का कलर, जो बाय डिफॉल्ट हमने पहले चूज किया था वही आएगा। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ गाइस। ठीक है, तो ये बन चुका है और इसके ऊपर भी हमारा अभी ट्रिम पाथ का एनिमेशन जनरेट हुआ है। तो आप देख रहे हो तीनों की तीनों स्ट्रोक और हमारा ग्लो इफेक्ट यहाँ पे बेटर तरीके से जनरेट होते हुए दिख रहा है। बट अभी हमें इसको थोड़ा और बेटर करना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले तो इन लेयर्स को थोड़ा ऑफसेट कर देते हैं। तो मैं चला आता हूँ 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर, यहाँ से जाऊंगा 1 फ्रेम आगे और आई थिंक 2 फ्रेम आगे चलते हैं, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफसेट कर देंगे हमारे फील और रेडियल फास्ट ब्लर वाले प्रीकॉम के टेक्स्ट लेयर के ऊपर। और उसके बाद यहाँ से 1 फ्रेम और आगे मैं जा रहा हूँ और हमारा जो मेन टेक्स्ट लेयर है जो एट द एंड रिवील होगा उसको मैं यहाँ पे ऑफसेट कर देता हूँ कुछ इस हिसाब से। तो ये भी यहाँ पे हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू में जाएंगे और एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करेंगे। इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर मैं यहाँ पे इफेक्ट में जाऊंगा, स्टाइलाइज में जाएंगे और अप्लाई करेंगे हम लोग ग्लो इफेक्ट। अब ग्लो इफेक्ट अप्लाई करते ही देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे आपके सामने ग्लो का वैल्यू जनरेट होते हुए आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे भी मैं चेंज करने वाला हूँ, ग्लो का थ्रेशोल्ड में अप्लाई कर रहा हूँ 20 के आसपास, जो ग्लो का रेडियस है हम लोग अप्लाई करते हैं 50 के आसपास, और यहाँ पे जो है मेरा क्या बोलते हैं इंटेंसिटी ग्लो का उसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ 0.2 के आसपास। तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इसी ग्लो इफेक्ट को फिर से क्या करूंगा, मैं डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू में 0 कर रहा हूँ, प्लस जो ग्लो का रेडियस मैं अप्लाई कर रहा हूँ 100 अभी यहाँ पे, और
इंटेंसिटी एज इट इज रख रहा हूँ। फिर से मैं इस इफेक्ट को क्या करूंगा, डुप्लीकेट करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा ग्लो का रेडियस है उसको मैं चेंज करता हूँ ऑलमोस्ट कुछ 250 और 240 के आसपास, और ये वाला मेरा एज इट इज रहेगा बाकी का वैल्यूज। तो आप देख रहे हो एक अच्छा खासा ग्लोइनेस यहाँ पे मेरे लिए जनरेट हो चुका है। अब मेन चीज गाइस, हमारा इफेक्ट, लाइटिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके दिखाऊं तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे इफेक्ट जनरेट होते हुए दिखेगा। बट इसको थोड़ा और बेटर बना, क्योंकि लाइट होगा तो थोड़ा सराउंडिंग बैकग्राउंड लाइट जनरेट होगा। तो उसके लिए एक स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ, अपने ग्लो के साथ ज्यादा मत खेलिए, उसको ज्यादा मत बढ़ाइए, अदरवाइज जो मेन इफेक्ट जनरेट होना चाहिए आपको नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो अभी ऑलरेडी जो इफेक्ट दिख रहा है ना, तो मेरा जो यहाँ पे चूज किया हुआ है 16 बीट पर चैनल का वैल्यू चूज किया हुआ है। यही चीज आपको यहाँ पे कंपोजिशन सेटिंग्स के अंदर आप एडवांस में जा, सॉरी ओके वेयर इट इज, not over here, I think it is there into the maybe प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास कलर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, आई थिंक यस हियर इट इज। आप देख रहे हो यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपको मिल रहा है। बट अगर जैसे ही आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे सीधा सीधा, तो ये ऑप्शन ओपन होगा। अगर मैं इसको 8 बीट करके ओके कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे चेंजेस हल्का सा दिखेगा, बट मेजर चेंजेस देखना तो आप यहाँ पे जाओगे और इसको चूज कर लो 32 बीट के अंदर और ओके कर दो, तो एक आपको बेटर तरीके से देखो कितना जबरदस्त ग्लो पकड़ लिया उसने। तो आप अभी क्या कर सकते हो, ग्लो का वैल्यू डाउन करके अपना इफेक्ट जनरेट कर सकते हो। तो मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 16 बीट के साथ, विच इज बेटर फॉर मी। मुझे ज्यादा उसके अंदर चेंजेस नहीं करने हैं, आपको ग्लो के साथ थोड़ा बहुत प्ले करना पड़ेगा और उसका वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे लाइटनिंग टेक्स्ट इफेक्ट जनरेट हो चुका है। अब चलते हैं हमारे दूसरे अमेजिंग टेक्स्ट इफेक्ट एनिमेशन के ऊपर गाइस। सो गाइस हमारा दूसरा इफेक्ट है ग्रेडियंट ट्रेल टेक्स्ट इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से मेरा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करने वाला हूँ ट्रेल, और सबसे पहले इसका शेड में यहाँ पे चेंज करके चूज कर लेता हूँ व्हाइट कलर के अंदर। इसको ओके करते हैं और इसको अलाइन कर लेते हैं कंपोजिशन के सेंटर में, और इसका एंकर पॉइंट भी यहाँ पे अलाइन कर लेते हैं, थोड़ा मिनिमाइज करते हैं इसको। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरे मेन टेक्स्ट लेयर का यहाँ पे एनिमेशन मुझे जनरेट करना है। तो इसका पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करते हैं, और पोजीशन पे मैं यहाँ पे की देता हूँ, यहाँ से ओपन कर लेते हैं हमारा टाइटल एक्शन सेव, ताकि मुझे पोजीशन के लिए थोड़ा गाइड मिल पाए यहाँ पे। तो इसको मैं एग्जैक्टली कुछ यहाँ पे सेट कर रहा हूँ और आ जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 सेकंड के ऊपर चले जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे इसका पोजीशन में शिफ्ट करके कुछ इस जगह पे ऊपर की तरफ यहाँ पे सेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये एनिमेशन इसका यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, एनिमेशन कंटिन्यूस लूप में प्ले होते हुए दिखाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑल्ट करके इसका पोजीशन का स्टॉप वॉच के ऊपर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है LOOP स्मॉल लेटर में। अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको ये ऑप्शंस वहां पे ऑटोमेटिकली दिखाई नहीं देंगे, नए वर्जन में आपको ये पॉपअप हो जाएंगे जैसे ही आप टाइप करना शुरू करते हो। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है लूप आउट। अब यहाँ पे खाली डबल क्लिक करोगे तो ये सीधा यहाँ पे फिल हो जाएगा, और यहाँ पे स्पेलिंग देख लो, LOOP स्मॉल लेटर में है, ओ कैपिटल में है, फिर से UNT स्मॉल लेटर में। अब इस ब्रैकेट के अंदर आपको टाइप करना है कुछ इस हिसाब से, पिंग पोंग। ये आपको यहाँ पे देखो जैसे आ गया, तो डबल क्लिक कर दिया तो यहाँ पे, और आजू बाजू में ये कॉलम्स लगाने, सही कॉलम्स लगाने, और बाहर क्लिक कर देना है। तब होगा क्या, अगर मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे इसका एनिमेशन कंटिन्यूअसली, जितना भी आपका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन रहेगा तब तक वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, और ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, इसका ट्रेल जनरेट करना है। तो ट्रेल जनरेट करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। आप लेयर को डुप्लीकेट करके उसका टाइमिंग ऑफसेट करते हुए भी ट्रेल को जनरेट कर सकते हो, बट हमारे पास एक इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे इफेक्ट पैनल में चलते हैं, टाइम में जाएंगे और हम अप्लाई करेंगे इको। अब इको के अंदर यहाँ पे मैं चेंजेस करने वाला हूँ। सबसे पहला -0.007, तो ये कुछ मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। नंबर ऑफ कॉपीज में अप्लाई करने वाला हूँ 50, और जो डीके है इको टाइम के अंदर वो मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ 0.90 के आसपास। तो अब अगर आप इसको प्ले करते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये कुछ इस हिसाब से एनिमेट होते हुए दिखेगा। बट मुझे मेरा मेन टेक्स्ट लेयर एज इट इज रखना है गाइस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पॉज कर लेते हैं सबसे पहले,
ओके। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसी लेयर का डुप्लीकेट कॉपी एक जनरेट करना है और इस लेयर के ऊपर से मैं क्या करूंगा, मेरा इको इफेक्ट यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है ना, तो ये कुछ इस हिसाब से जनरेट हो जाएगा। अब ट्रेल के अंदर हमें ग्रेडियंट शेड जनरेट करना है गाइस। जो हमारा नीचे वाला जो लेयर है उसके ऊपर कुछ और इफेक्ट्स हम अप्लाई करेंगे हमारा ग्रेडियंट ट्रेल जनरेट करने के लिए। तो इस लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इफेक्ट में चलता हूँ और मैं सबसे पहले जो यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ वो है मेरा स्टाइलाइज में जाएंगे और रफ एंड एजिस में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस रफ एंड एजिस के ऊपर सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मुझे फोटो कॉपी, मतलब जो आप हमारे पुराने टाइम में कैमरा के रोल्स वगैरह जो रहते थे उसके अंदर जो कलर शेड्स दिखते थे, ठीक है ना, वैसा ही कुछ यहाँ पे जनरेट करना है। तो मैं चूज कर रहा हूँ फोटो कॉपी कलर। तो आप देख रहे हो एक अच्छा खासा वहां पे ऐसा ही शेड्स मेरा जनरेट होते हुए आ गया है। अब यहाँ पे जो उसका बॉर्डर का वैल्यू मैं चेंज करके यहाँ पे 5 अप्लाई कर रहा हूँ, प्लस इसका जो स्केल है मैं उसको चेंज करके 11 कर देता हूँ। रफ एंड एजिस के अंदर हमने दो प्रॉपर्टीज चेंज की, प्रॉपर्टीज की वैल्यूज चेंज की। बॉर्डर की वैल्यू हमने 5 रखी है और यहाँ पे हमने जो स्केल वैल्यू है उसको हमने क्या किया, 11 अप्लाई किया। तो आपको देखो एक अच्छा खासा टेक्सचर जनरेट होते हुए दिख रहा है, नॉइजी टेक्सचर जनरेट होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो ये बेटर हो गया। अगर इसको 100 रखा हुआ था तो एक ब्लरी टेक्सचर दिख रहा था मुझे, दिख रहा है आपको, तो उसको हमने चेंज किया यहाँ पे स्केल को चेंज करके इस हिसाब से। तो ये बेटर तरीके से आपको इफेक्ट जनरेट करके दे रहा है। अब चाहिए मेरे को ग्रेडियंट कलर यहाँ पे अप्लाई करने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मिनिमाइज करते हैं। लेयर हमारा सिलेक्टेड होना चाहिए। फिर से चलते हैं इफेक्ट के अंदर, जनरेट में जाएंगे और आपको सबसे पहला इफेक्ट मिलेगा 4 कलर ग्रेडियंट। जैसे मैंने अप्लाई किया, देखो यहाँ पे ये अभी अप्लाई हो चुका है। अब देखो यहाँ पे बेनिफिट क्या होने वाला है, ग्रेडियंट यहाँ पे जो रहते हैं तो पूरी इसके अंदर 4 कलर के ग्रेडियंट अप्लाई हुए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे होम पे जंप कर दूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि भाई ये क्या हो जाएगा यहाँ पे। ओके, देखो इसका चेंज हो जाएगा ट्रेल और थोड़ा इससे आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे, तो आप देखो अलग कलर दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरी स्क्रीन के अंदर हमारा क्या हुआ है, ग्रेडियंट अप्लाई हुआ हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो मेरे ग्रेडियंट कलर को यहाँ से पिक कर रहा है। सो इट लुक्स अमेजिंग गाइज। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से इसके ऊपर थोड़ा इसको और एनहांस करने के लिए हम यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे, लेयर को सिलेक्ट कर लो, वापस नीचे वाले इफेक्ट में जाएंगे, कलर करेक्शन में जाएंगे और मैं इसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ कर्व्स। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से थोड़ा इस चीज को नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए जाऊंगा, तो आपको दिख रहा है कि हाईलाइट, मतलब जो मेरा ऊपर वाला पिक्सल है नीचे वाले पिक्सल को और भी डार्क शेड पे चेंज कर रहा है। तो बहुत ही अमेजिंग सा एक इफेक्ट यहाँ पे जनरेट होते हुए आपको दिख रहा है। तो ये भी मेरा यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा और एनहांस करते हैं ग्लो इफेक्ट के साथ। तो क्या करेंगे, एक और मैं एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इफेक्ट में चलेंगे, जाते हैं हम स्टाइलाइज के अंदर, मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ग्लो इफेक्ट। अब इस ग्लो के अंदर यहाँ पे मैं थ्रेशोल्ड सेम रख रहा हूँ 60 का, रेडियस में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 60 का, ऑलमोस्ट लाइक दिस। और मैं यहाँ पे जो इसका इंटेंसिटी है कुछ ऑलमोस्ट करते हैं हम लोग 0.5 के आसपास। तो इस लुक बेटर। अब इसी को वापस क्या करेंगे, हम एक और बार डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पे और मैं अभी इसका जो रेडियस है थोड़ा कम कर रहा हूँ 20 के आसपास, और इसका जो इंटेंसिटी है उसको भी हम कम करेंगे थोड़ा 0.3 के आसपास। तो ये भी बेटर है। एक और बार इसको डुप्लीकेट करते हैं। यहाँ पे वापस हमें क्या करना है कि इसका जो रेडियस है मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ यहाँ पे 15 के आसपास, और इसका इंटेंसिटी में कम कर देता हूँ 0.1 के आसपास। सो अब अगर आप इसको एनिमेट करते हो गाइस यहाँ पे, सो लेट्स सी हमारा ग्रेडियंट ट्रेल लोगो एनिमेशन कैसे जनरेट हो रहा है। आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा ग्रेडियंट ट्रेल टेक्स्ट एनिमेशन, आप या लोगो भी जनरेट करना चाहो तो भी जनरेट हो सकता है। तो ये भी इफेक्ट हमारा टेक्स्ट एनिमेशन इफेक्ट बेटर तरीके से जनरेट हो चुका है। अब चलते हैं हमारे फाइनल और तीसरे टेक्स्ट एनिमेशन इफेक्ट के ऊपर, वो भी बहुत अमेजिंग है गाइस। की बिल्कुल भी मत कीजिए कि किसी भी एक स्टेप को, आपके लिए बहुत ही बेटर और यूजफुल रहेगा। सो गाइस अब शुरू करते हैं हमारा तीसरा टेक्स्ट एनिमेशन इफेक्ट, जो इस चैनल पे मैं पहली बार क्रिएट कर रहा हूँ। और इसके लिए हम यूज करने वाले हैं नल फॉलो द पॉइंट्स और पॉइंट फॉलो द नल्स वाला टेक्निक, जो शायद इस चैनल पे रहने वाले सभी के लिए नया होगा। तो देखते हैं कैसे क्रिएट करेंगे इसको। तो सबसे पहले मैं मेरा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करा और यहाँ पे मेरा वर्ड टाइप कर रहा हूँ हाई। और मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसका एंकर पॉइंट सेंटर में कर लेता हूँ, नॉट नेसेसरी बट कर लिया, अच्छा है आपके लिए। और इसको मैं यहाँ पे सेंटर में लेके आ जाता हूँ। अब चाहो तो आप इसका साइज बड़ा कर सकते हो। मैं थोड़ा पोजीशन इसका क्या कर ले, सॉरी कंट्रोल Z, इसका पोजीशन हल्का सा मैं नीचे ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, गुड इनफ। और स्केल थोड़ा इसका हल्का सा बड़ा कर लेते ताकि आपको विजुअलिटी में आसानी होगा इस। तो यहाँ पे हम जनरेट करने वाले हैं स्ट्रेच इफेक्ट नल फॉलो द पॉइंट वाला सिस्टम यूज करते हुए। पहला काम मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, अगेन इसको क्रिएट शेप फ्रॉम द टेक्स्ट
जनरेट करेंगे, मतलब अब हमारे टेक्स्ट के आउटलाइन लेयर्स या शेप लेयर्स जनरेट हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला काम, राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू में जाएंगे और एक नल ऑब्जेक्ट जनरेट करके रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाना है आपको, और आप जैसे देखोगे तो आपके दोनों अल्फाबेट के यहाँ पे शेप जनरेट हो चुके हैं और उसके पाथ जनरेट हो चुके हैं। तो जो एच वाला पाथ है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं जा रहा हूँ यहाँ पे विंडोज के अंदर, यहाँ पे आपको जाना है क्रिएट नल्स फ्रॉम द पाथ। तो आपके पास एक ऐसा पॉपअप विंडो ओपन होगा। अब जो पाथ आपने सिलेक्ट करके रखा हुआ है उसके बाद को यहाँ पे आपको क्लिक करना है पॉइंट फॉलो द नल्स। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली एच के ऊपर जितने भी पाथ हो गए, आप देख रहे हो जितने भी पॉइंट्स बने हो उतने नल यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं गाइस। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। अब मुझे कितने पॉइंट्स को यहाँ पे यूज करना है वो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहला काम तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्केल ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी में समझ में आए कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। अब जैसे आपको दिखाया मैंने, तो आप देखो हर एक पॉइंट का जो भी पाथ के पॉइंट्स बने हुए हैं उस जगह पे अभी क्या हो गया, नल जनरेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं तो देखो जहां जहां पे भी पाथ है, ठीक है ना, तो टोटल कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 10 और 12। तो सेम चीज यहाँ पे भी कितने, टोटल 12 पाथ यहाँ पे जनरेट हो गए हैं उसी पॉइंट के ऊपर। तो अब मैं जिस भी पॉइंट को यहाँ पे या जिस भी नल को मूव करूंगा, पॉइंट को मूव करूंगा, उसके साथ क्या होगा, मेरा पॉइंट मूव होगा। तो मैं सपोज यहाँ पे सबको डीसिलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज इस नल को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो देखो क्या हो रहा है, उसके साथ साथ मेरे पाथ का पॉइंट भी यहाँ पे मूव कर रहा है। बट अभी यहाँ पे चीज ऐसा है कि हमको कितने पॉइंट को स्ट्रेच करने के लिए यूज करना है यहाँ पे। तो मुझे ये नीचे वाले 4 नल की जरूरत नहीं, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ और डीसिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी कंट्रोल जेड। गलती से हमारा क्या हो गया, पाथ वाला जो लेयर था वो भी सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ से क्या करते थे, सबसे पहले इसको लॉक कर देते हैं ताकि ये सिलेक्ट ना हो। अब मैं नीचे के ये 4 नल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, बाकी की जितने भी मेरे नल लेयर यहाँ पे रेडी बचे हुए हैं इन सबको मैं सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और क्या करेंगे भाई, इन सबको मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे दूसरी चीज ये है, हमने एक नल जनरेट किया था, मैंने गलती से उसको भी डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे न्यू में जाके एक नल जनरेट कर लेते हैं और इन सारों को हम क्या करेंगे, हमारे इस नल के साथ यहाँ पे पेरेंट कर देंगे। उसके बाद इन सबको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे शाई बटन है उसको ऑन कर लो और यहाँ पे इसको क्लिक कर दो। तो ये सारे नल अभी हाइड हो जाएंगे, यहाँ से लेयर्स हाइड हो जाएंगे, नल हमारे यहाँ पे अभी भी विजिबल है गाइस। तो आप अगर उसको भी हाइड करना चाहते हो तो यहाँ से ओपन कर लो और क्या कर दोगे, इन सबको यहाँ से हाइड कर दो एक बार। और उसके बाद इसको शाय अप्लाई कर दो तो ये यहाँ से गायब भी हो गया और अपना काम भी हो गया। अच्छा, एक लेयर हमारा बचा हुआ, एक नल बचा हुआ है, तो फिर से एक बार इसको रिवील करते हैं। कौन सा नल बच गया है भाई वो देखना है, कि ये वाला रह गया, तो इसको भी यहाँ से कर देते हैं। तो बाकी सब हमारे अप्लाई तो हो ही चुके हैं। ठीक है, चले आते हैं अभी बाहर यहाँ पे। अब क्या करना है भाई, इसको एनिमेट करना है स्ट्रेच का। तो हम क्या करेंगे भाई, इस नल को सिलेक्ट करते हैं और इसका पोजीशन यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको 0 नंबर के फ्रेम के ऊपर की दे देंगे। उसके बाद क्या करता हूँ, मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ। तो देखो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आ गया, यहाँ से मैं चलता हूँ 1 2 3 4 5 15 फ्रेम आगे। तो ये की यहाँ पे लगने वाला है। वापस यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू था वो हमें यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, 640 है और 720 का आधा, मतलब, या फिर अंडू कर लेते हैं। तो मैं कैलकुलेशन करने नहीं जाना चाहता अभी, तो एक बार इसको अंडू कर लेते। 360 था तो इसको एज इट इज यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से पेज डाउन 10 फ्रेम, 1 2 3 4 5 वैल्यू आगे चलते हैं। अब क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे स्ट्रेच करता हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रेच हो गया मेरा टेक्स्ट यहाँ पे। अब उसके बाद क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 10 फ्रेम में और आगे जा रहा हूँ और इसको वापस क्या करेंगे, नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो 360 तो था ही था बाय डिफॉल्ट उसका, पर उससे थोड़ा क्या करूंगा, मैं यहाँ पे छोटा करूंगा, हल्का सा नीचे में लेके जा रहा हूँ। 372 किया, यहाँ से 10 फ्रेम आगे जा रहा हूँ, 1 2 3 फ्रेम में वापस आ रहा हूँ। अब इसका साइज में क्या करूंगा, हल्का सा बड़ा करूंगा, ज्यादा नहीं बट हल्का सा हम क्या करेंगे, इसका साइज बड़ा करेंगे यहाँ पे। और यहाँ से 1 2 3 4 और 5 फ्रेम वापस जा रहा हूँ और जो उसका एक्चुअल वैल्यू था 360 हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब क्या कर लो, इनको सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे F9 प्रेस कर दो। तो मैं यहाँ पे अगर एन प्रेस करूँ और इसको प्ले करूँ यहाँ पे, तो आप देख रहे हो अच्छा खासा हमारा क्या हो रहा है, टेक्स्ट स्ट्रेच का इफेक्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब सेम चीज आपको कहाँ पे करनी है, आपकी आई वाले टेक्स्ट के साथ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस इस आउटलाइन वाले लेयर में जाएंगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं और हमारा पहले तो यहाँ पे विंडो में चलते हैं और ये ओपन कर लेते हैं क्रिएट नल फ्रॉम द टेक्स्ट। अब यहाँ पे जाएंगे, कंटेंट में जाएंगे, आई में जाएंगे और हमारा आई का पाथ क्या करना है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है गाइस। आई बहुत इजी है, यहाँ पे आपको नल जनरेट करने की जरूरत भी नहीं है, आसानी से आपका काम हो सकता है गाइस। बट स्टिल
फॉर योर एग्जाम्पल, या फिर आपके दिमाग में ये चीज सेट हो जाए इसलिए क्रिएट कर रहा हूं मैं फिर से। तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट फॉलो फ्रॉम द नल्स, तो ये जनरेट हो चुका है। अब क्या करना है भाई, तो यहाँ पे मैं जो नीचे के नल रहेंगे तो नहीं चाहिए, डिलीट कर दो इसको। ये वाला कौन सा है, ऊपर वाला, ये हाँ, अब ये वाला नीचे वाला तो ये भी नहीं चाहिए, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है। अब इसके लिए भी क्या करेंगे, न्यू में जाएंगे और वापस एक नया नल ऑब्जेक्ट जनरेट कर लेंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इस नल के साथ पेरेंट कर देंगे, हमारा जो नया नल बना है उसके साथ। अब इनको भी यहाँ से हाइड कर देते हैं, सॉरी हाइड कर दो, और क्या कर दोगे, इनको भी शाय अप्लाई कर दो, तो ये भी क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ से विजिबिलिटी में से गायब हो जाएगा। अब इस पैनल की जरूरत नहीं, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। अब क्या करना है, इसका भी पोजीशन, तो पोजीशन कैसे करेंगे, यहाँ से सीधा कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं गाइस। तो इसका पोजीशन यहाँ से कॉपी कर लो, ये वाले नल का पोजीशन यहाँ पे ओपन करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो वही वाला सेम चीज। बट अब क्या होगा, दोनों के दोनों एक साथ एनिमेट हो रहे हैं, अब हमें ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अब इन दोनों नल की भी जरूरत नहीं, तो इनको हाइड कर देता हूँ। डिलीट नहीं किया, हाइड किया है, क्योंकि ये नल दिखता नहीं है बट बिकता है, मतलब बहुत काम आता है, भले ही वो रेंडर में ना दिखे या कंपोजिशन में ना दिखे। तब करेंगे क्या, हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे, एक दो फ्रेम में आगे जा रहा हूँ यहाँ से, और आई थिंक 3 फ्रेम चले जाते हैं, और ऊपर वाला जो नल है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, और इस कंपोजिशन को भी यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो अब अगर इसको प्ले करते हैं हमारा टेक्स्ट स्ट्रेच एनिमेशन इफेक्ट को, तो आप देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रैंडमली हमारा हाई वाला टेक्स्ट यहाँ पे ऑन हो रहा है। तो अगर आपको ये भी पसंद आया तो कमेंट में हाई जरूर डाल देना, और हमारे तीनों टेक्स्ट एनिमेशन इफेक्ट आपको पसंद आए तो ट्यूटोरियल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप नए हैं तो गाइस प्लस बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना, ताकि नए आने वाले ट्यूटोरियल्स के अपडेट आपको रेगुलरली मिलते रहे, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना ताकि वो भी नई चीजें सीख पाए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।